We never imagined Chiang Rai could be this beautiful. This morning felt different, calmer, softer, and almost unreal. And last night, under a sky full of stars and a bright moon, everything felt magical. Truly, this feels like paradise. Today marks our first day in Chiang Rai. The plan is full, the excitement is high, and the energy couldn't be better. There is so much waiting to be discovered, and this is just the beginning. So shall we begin the episode 2 of our Chiang Mai and Chiang Rai series? I think you said yes, so let's go. हेलो गुड मॉर्निंग, डे 2 फ्रॉम चिंग राई। आज के इस वीडियो में हम पहले आपको रूम टूर देंगे जहाँ पर हम रहने वाले हैं। रात में थोड़ा डार्क हो गया था तो हम आपको रूम टूर नहीं दे पाए, बट अभी आपको रूम बताता हूँ मैं। उससे पहले लेट्स हैव सम ब्रेकफास्ट। इट इज 9 AM इन द मॉर्निंग। हे गुड मॉर्निंग चीकू। Good morning. And this is our breakfast with this view. The sunrise was so beautiful. We woke up at around 6:30. Even जब हम रात में सो रहे थे, the moon was right on my face till morning 4 o'clock or something. It was bright orange and it was so magical, so beautiful. I'll show you guys all that. This is our room. We are staying in a dome. King bed है, एक extra bed लिया है हमने, तो अंदर थोड़ा messy है. Let's have some breakfast and talk about what we are going to do today. So आज के जो लोकेशंस होने वाले हैं इसमें हम अराउंड 5 to 6 लोकेशंस कवर करने की कोशिश करेंगे। हम थोड़ा लेट निकले क्योंकि कल रात में हम आते आते लेट हो गया था, बहुत टायर्ड हो गए थे, सो गए थे। अभी रेडी होकर निकल रहे हैं, ऑलमोस्ट 10:30 हो रहा है, तो अभी हम निकलेंगे यहाँ से। तो कोशिश करेंगे 5 से 6 लोकेशंस कवर करने की। उसमें से 2 लोकेशन जो है वो बहुत ही फेमस है। वाइट टेम्पल, ब्लू टेम्पल जो है वहाँ पे विजिट भी किया होगा, बट उनको छोड़ के 4 ऐसे लोकेशन है जहाँ पर सिर्फ लोकल्स जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। बहुत कम टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पर, एंड बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है वो लोकेशन। सो ये सारे लोकेशन क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ जैसे हम जाते हैं एक लोकेशन पर। तो ये हमारा रिसेप्शन है, ऊपर कैफे है, रेस्टोरेंट है। यहाँ पे ये 4 डोम है जिसमें पहला डोम हमारा है, नंबर 4। ये गाड़ी हमने रेंट ली थी चिंग माई से, जैसे हम बैंकॉक से उतरे थे एयरपोर्ट से ही हमने रेंट पे ले ली थी, एंड उसी में हम कल आए हैं यहाँ पर। तो आज का एक्सपीरियंस कैसे रहेगा, क्या क्या चीजें हम करने वाले हैं, तो चलो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपने पहले लोकेशन पर। Hi guys, we're going to go in water. Let's go. Whoa. 1, 2. We're in water. Okay, we reached our first location. Wow, look at the view from here. So beautiful. तो हमारा पहला जो डेस्टिनेशन है आज का वो एक व्यू पॉइंट है दोई चांग में। यहाँ पर ऊपर आने से पहले बीच में और 2 प्लेसेस है जो हम रिटर्न में जाने के टाइम पर जाएंगे, लेकिन ये व्यू पॉइंट बहुत खूबसूरत है, बहुत फेमस है, एंड सिर्फ लोकल्स में ही फेमस है। बहुत कम टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर। ये देखो, मोस्टली सारे लोकल्स ही है। आप यहाँ पर आकर अपना लंच कर सकते हो या कैंपिंग कर सकते हो, जस्ट हैंग आउट, जो भी आपको करना है कर सकते हो आप यहाँ पर। देयर इज एंट्रेंस फी ऑफ 60 बात, जिसका आप जूस या ड्रिंक्स जो भी आप ले सकते हो सेम प्राइस का, एंड उसके बाद आप अंदर बैठ के यहाँ के व्यूज एंजॉय कर सकते हो। लेट्स गो इनसाइड। चलो। ไม่มีแบงค์ย่อยเหรอคะ You have change. วันนี้มีแต่คนจ่ายแบงค์พัน I have 50. 60, 60. ค่ะร้านนี้ก่อน 40. 160. ขอบคุณค่ะ อันนี้เป็นส่วนลดเครื่องดื่มได้ เป็น 20 บาทนะคะ You get juice inside for this. Sammy, they have swing and all here. You can play. Come, we'll go see around and come. Wow, look at that place. I mean, हर लोकेशन जो इन्होंने रिकमेंड किया है हमें, एक से बढ़कर एक। मैं आपको बड़ा चढ़ा के बोल नहीं रहा हूँ। आई डोंट नो कितना ये कैमरा जस्टिफाई करेगा इस लोकेशंस को, बट सच्ची में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ऐसे लोकेशंस हमने थाईलैंड इतने सालों से आ रहा हूँ मैं, सेम वही पटोंग, क्रैबी, वो समूही, वही लोकेशन जाता था, लेकिन आज इस टूर में हमने डिसाइड किया कि ऐसे लोकेशन जाएंगे जहाँ पर हम पहले नहीं गए हैं एंड ज़्यादा लोग जाते नहीं है। एक्सप्लोर दी अनएक्सप्लोर, वो डिसाइड करके हमने ये टूर प्लान किया था।
So here you have this flowers, कलर के flowers है. उधर में रेड दिख रहा है मुझे, वहाँ पे पिंक है, यहाँ पे पर्पल है, यहाँ पर येलो है. So you can take photos. There are few things here जिसमें आप फोटो ले सकते हो अच्छे से. And वो देखो इतने दूर दूर तक कितने बड़े बड़े माउंटेन्स, टी प्लांट्स है यहाँ पे बहुत सारे. बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग. आई विल फ्लाई माई ड्रोन एंड शो यू गाइज फ्रॉम टॉप कैसे लगता है ये लोकेशन. अच्छा ड्रोन शॉट्स देखिए आपने, कितना अमेजिंग प्लेस है. सामने जो व्यू आ रहा है माउंटेन्स का बहुत अच्छा था. एंड जो फ्लावर्स का इन्होंने बनाया है वॉकिंग के लिए, थोड़े बहुत लोकेशंस है जहाँ पे आप फोटोज ले सकते हो. एंड एक्सपेंसिव भी नहीं है, 60 बात आप पे करोगे आने के लिए. 60 बात में आप वो जूस, कॉफ़ी, जो भी आपको ड्रिंक करना है वो आप ले सकते हो. 2 लोकेशन है इसी रोड पे, जो 4 किलोमीटर का रास्ता है हाईवे से, उसी के बीच में 2 लोकेशन और है. एक है रिजर्वर एंड दूसरा है टी कंपनी, डोईचांग टी कंपनी कुछ है, मैं चेक करता हूँ. ये 2 लोकेशन हम हाईवे टच करने से पहले कनेक्ट करेंगे. तो 3 लोकेशन यहाँ पे हो गए. इसके बाद फिर और 3 या 4 लोकेशन, जितना भी मैक्सिमम होगा हम ट्राई करेंगे. लिस्ट है हमारे पास एक 10-12 लोकेशन की, उसमें से जितने भी हो सकते हैं आज और कल मिलाकर हम कोशिश करेंगे कि हम कवर करें. As you know, my dad's coffee. If you follow us, you might know my dad's coffee. Americano with ice, no sugar. And for me, I got some red soda. Wow, it is so cold. Not that cold. Oh, it is cold. You came already, no? I'm coming first time. No, for me, first time it wasn't cold. It's cold. Not that cold. But this is lovely. It's beautiful. Who would have expected कि रिजर्वर का पानी ऐसा बीच रोड पे से जाएगा. हम गाड़ी लेके जाएंगे, गाड़ी पार्क कर सकते हैं यहाँ पे, एंड ऐसे पानी में एंजॉय करेंगे. It has so much force. Yeah. Yes. It's like one of my temper. Yay! We did it. We did one full round of it. Yeah. Okay, now let's go to next Yeah. location. तो जो भाई साहब है ऊपर बैठ के मस्त बियर एंजॉय कर रहे थे अपनी. And I think he is coming down to take photos of ours. He's coming down. Yeah, he's coming down so that he can take photos of us. Oh my God! Wow! Look at that. A true 4x4. Come back. A true 4x4. Woo! Wow, lovely. Okay, भाई साहब को वीडियो चाहिए था जो हमने लिया. Look at it. Oh, बियर पी के वो. Okay, so हमारा 3rd स्टॉप आज का है डोईचांग टी कंपनी. यहाँ पे टी प्लांटेशन है, तो हमें टी के बारे में पता चलेगा. आप कैंपस का टूर कर सकते हो. तो चलो अंदर चल के देखते हैं क्या है ये, क्यों रिकमेंड किया है इस लोकेशन को. हेलो. Are you from Bangkok or here? We are from Phuket. 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 You live in Phuket? Yeah. So what do we do here? I mean, we just got. It's a tea garden. Okay. And you can taste the tea. Oh, And also we have a museum of tea pots. wow. I mean, lots of tea pots. Usually when you go to other places, they wash this tea out, but we don't because ours is organic. There is not because they have to wash the chemical out first. I
used to go plantation. to school in India, India, Darjeeling. Darjeeling, I yeah. was there for 4 years. Wow. I loved India because that was the best background Yes. for me for schooling. आप टी गार्डन का टूर कर सकते हो एंड उसके बाद एक म्यूजियम है पीछे, देखो ये भी अच्छा खासा देखने के लिए, आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए एक 15-20 मिनट यहाँ पे स्पेंड कर लेना. सो काम, सो पीसफुल इट इज हियर. वाओ. मानसा को चाहिए था टी, तो 2-3 पैकेट हमने लिए, लेकिन कोई सेल करने के लिए फोर्स या ज़्यादा पुश करना ऐसा कुछ नहीं है. प्रॉपर नॉलेज आपको देंगे, डिटेल बताएंगे कैसे है क्या है सब कुछ. Dravida Utkala Vanga, India Himachal Jamuna. Whoa. Jaya Hey, Jaya Hey, Jaya 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 Hey. Oh, this was amazing. Thank you. Wow. Oh, what a lovely lady. The experience तो अच्छा था ही था. Yeah. We met such a nice human. Nice person, so And that- humble, so lively. Yeah. At the age of 86, so much 86. energy. I can't even think how I will be 86 mein. And that Janagana Mana was the cherry on the top. She studied in India for 4 years in Darjeeling in 50s. And She still remembers it. yeah, everything, Kolkata, the flight and all. It was outstanding. इसीलिए आप करते हो ट्रैवलिंग, ऐसे लोगों से मिलो, ऐसे स्टोरीज आप जानो. It was lovely. Let's eat somewhere. यहाँ पे तो ढाबा तो नहीं मिलेगा. जो रास्ते में दिखेगा कुछ अच्छा, गूगल मैप में एक बार चेक करते हैं एंड देन विल स्टॉप फॉर लंच. सो अभी लंच के बाद चलते हैं, आई थिंक वाइट टेम्पल हम जा रहे हैं नेक्स्ट. वो रास्ते में पड़ता है तो वो कंप्लीट कर लेंगे. ओके, सो फॉर लंच हमने स्टॉप किया है वाइट टेम्पल के सामने ही. एक फूड कोर्ट था, कोई ढाबा टाइप या कुछ अच्छा रेस्टोरेंट नहीं मिला, फूड कोर्ट पे ही हमने स्टॉप किया है. एंड फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस, चिकन रेड चिल्ली पेस्ट वाला चिकन एंड राइस, मानसा एंड सैम का फेवरेट, खाओ सॉय, क्रिस्पी नूडल्स, चिकन कोकोनट करी. ये रहा जी वाइट टेम्पल. चल के देखते हैं अंदर क्यों ये इतना फेमस है एंड क्या आर्किटेक्चर है इसका. Okay, so this is the entrance. यहाँ से हमें शायद टिकट लेना है एंड उसके बाद हम अंदर जा पाएंगे. So it is open from morning 8 to evening 5 p.m. and ticket है 100 baht. Okay, so Sam, you get free entry because you are below 120 centimeters, and for us 100 baht each, cash only. हमारा पहला एक्सपीरियंस जो है वो शॉकिंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये देखो गोल्डन वॉशरूम. ये मैं सोचा था कुछ टेम्पल होगा, कुछ डिफरेंट यहाँ पे डिज़ाइन किया होगा, बट दिस इज़ टॉयलेट फॉर मैन एंड फॉर वुमेन. देखो इतना पैसा स्पेंड किया है वॉशरूम बनाने के लिए. आई डोंट नो क्या है स्पेशल इसमें, बट दिस इज द टॉयलेट और वॉशरूम. गोल्डन टॉयलेट यू वांट टू ट्राई, लेट अस नो हाउ इट इज. आई डोंट नो इसको टेम्पल क्यों बोलते हैं, क्योंकि टेम्पल नहीं है ये, एक आर्किटेक्ट ने बनाया ये बिल्डिंग को एज अ गेटवे बिटवीन हेल एंड हेवन. आप इसका जो ब्रिज क्रॉस करोगे वहाँ पे स्कल्पचर्स देख सकते हो आप, जहाँ पे आपको बुराई आपको रोक रही है आगे बढ़ने से हेवन की तरफ या अच्छाई की तरफ. एंड देन यू आर पासिंग थ्रू ऑल दोज बैड डीमंस एंड क्रॉसिंग द ब्रिज एंड एंटरिंग दी वाइट टेम्पल या वाइट बिल्डिंग जो आर्किटेक्ट ने बनाया है. बट आई डोंट नो वाई दे कॉल इट अ टेम्पल. बताइए कैसा था गोल्डन टॉयलेट. So nicely, neatly maintained, full royal feeling. रॉयल फीलिंग है. वहाँ पे कॉइन डाल दिए विश करने के लिए. अब यहाँ पे बॉडी लीफ, तो ये लीफ देख रहे हो आप परचेज करके अपना जो भी मैसेज है उस पर लिख कर डाल सकते हो. तो हमने कल एक टेम्पल में जहाँ गए थे हम रास्ते में, वहाँ भी किया था लैंटर्न लेकर. एंड नाउ दे वांट टू डू इट हियर अगेन विद दिस लीफ. सो 30 बात का एक लीफ है, आप जितने चाहे उतने लेके लगा सकते हो. यू हैव अ पेन हियर, सिट, राइट योर विश एंड हैंग इट. दिस वॉज गणेशा वर्शिप हॉल, जहाँ पे गणेशा के अलग अलग स्टैचूज है, स्ट्रक्चर्स है, छोटे छोटे बड़े बड़े, आप देख सकते हो. फोटोस अलाउड ही है, वीडियोस अलाउड ही है अंदर. एंड देन अगर आपको चाहिए
मैग्नेट्स है, फोटोज है, पोस्ट कार्ड्स है गणेशा की, आप ले सकते हो। चोलमचाई कोसी पीपट, सॉरी, चोलमचाई कोसी पीपट आर्किटेक्चर है जिन्होंने ये सारा टेम्पल डेडिकेशन टूवर्ड्स गणेशा एंड बुद्धा के लिए बनाया है। बहुत ही अमेजिंग है जितना भी आर्किटेक्चर हम देख रहे This is हैं। all his vision, what he said, and he architecture. Yeah. Wanted to architect. So, but the architecture is so good. His vision to create something different, something very symbolic towards the Buddhism and the belief in Ganesha, which we always feel good when in Thailand, especially whenever we see the love, dedication and respect towards Ganesha. And then main जो structure है White Temple वाला, वो देखते हैं। फिर यहाँ से निकलते हैं, हमें और एक लोकेशन कवर करना है, वो सनसेट के लिए बहुत फेमस है। चलो अभी केव्स देखते हैं यहाँ के। देयर आर दिस केव्स जिसका एंट्री फीस है 50 बात पर पर्सन, बच्चों के लिए फ्री है। चलो देखते हैं अंदर, इज इट वर्थ गोइंग इनसाइड पेइंग 50 बात और नॉट। 50 baht is the entry fee. Let's go inside and see. This look good. What is that? Oh, wow. Wow. So this is the hill, and then you cross this change, go towards Buddha for enlightenment, peace and prosperity in your life. So that's the concept here in this cave. उस साइड में आपको स्कल्स, डीमंस वगैरह दिखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे पीस, काइंडनेस, ब्लेसिंग्स, द लाइफ ऑफ बुद्धा आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर। What a nice thought. अच्छा लगा कॉन्सेप्ट, समझने के लिए आया लाइफ का गुड पार्ट, लाइफ में जो अच्छाई है, जो बुराई है, उसके बारे में, हाउ यू ओवरकम योर डार्क साइड, और एवरी कॉर्नर टेल्स यू अ स्टोरी। अंदर फोटोज वीडियोस अलाउड नहीं है, और ज़्यादा कुछ है नहीं अंदर देखने के लिए। वॉलपेपर है, वॉलपेपर के बाद थोड़ा बहुत डिज़ाइन है उसके ऊपर, एंड बुद्धा का स्टैचू है, मॉन्क का स्टैचू है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। बुद्धा इज सिटिंग ऑन अ स्कल, तो बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, ऐसा कुछ बताने की कोशिश की है, बट और ज़्यादा कुछ है नहीं। जितना बाहर से देखने के लिए है उतना अंदर जाने के बाद नहीं है, तो फोटोज लेने का बनता भी नहीं अंदर उतना। तो अभी हो गया, और यहाँ से हमें एग्जिट करना है। एक और एक बिल्डिंग है, आई थिंक ये क्लोज है ये भी, तो यहाँ से हम एग्जिट करेंगे अभी। और एक जो लोकेशन है वो 5 बजे बंद होता है, एंड अभी हो रहा है 4:10 hottest. Can't imagine things. But it is beautiful, it is very beautiful. It was worth coming all the way here. Little bit touristic, but it is worth it. One time at least.
आज का हमारा आखिरी लोकेशन हम पहुंच चुके हैं। ऊपर जो स्टैचू देख रहे हो वो एक किंग का स्टैचू है वो एक्चुअली। लोकेशन का नाम है वट हुए प्ल क्लांग। ठीक है, याद रख लेना, मैं बार बार बोलूँगा नहीं, मैं लिख दूंगा नीचे। इज अ टेम्पल देयर, इज टेम्पल हियर एंड दिस इज द किंग स्टैचू, जो कि बहुत बड़े किंग थे पहले। एंड वहाँ से हम लिफ्ट लेके ऊपर जाएंगे सीधा। ऊपर व्यू पॉइंट है हेड में, तो चलो चल के देखते हैं। You can take this tuk-tuk from here for 20 baht and go all the way up. You don't have to walk if you don't want to walk. 20 बात का टुक-टुक तो हमें लेके जाएगा ऊपर। इसमें हमें बात, अच्छा इसमें आपको पैसा डालना है 20 बात, तो 20 बात 40 बात शाम को फ्री। तो ये टुक-टुक जो है वो फ्री है आपको ऊपर लेकर आने के लिए। आप जो भी अगर आपको डोनेशन देना है, टिप देना है, वो दे सकते हो। लिफ्ट ऊपर लेके जाएगा, उसका आपको 40 बात है 2 वे का, 1 वे का 20 बात है। ऑलराइट जी, हो गया आज का दिन कंप्लीट। अच्छे से हमने 5 लोकेशन कवर किए आज। पहले 3 लोकेशन बहुत अच्छे थे, लास्ट 2 लोकेशन अच्छे थे, ऐसे नहीं कि बुरे थे। सभी कुछ डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छे थे वो भी। आर्किटेक्चर बहुत अच्छा था एंड एक्सपीरियंस अच्छा था, लेकिन फर्स्ट प्लेसेस जो थे वो बहुत नेचुरल थे, बहुत यूनिक थे एंड वहाँ पर ज़्यादा लोग भी नहीं थे, तो हम आराम से अच्छे से इंजॉय कर पाए। तो आज का दिन यही था एंड जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस करेंगे आपके साथ भी शेयर करेंगे कैसा था हमारा एक्सपीरियंस, क्या क्या हमने किया, क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जब आप आओगे यहाँ पर। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अभी हम चलते हैं, जाकर सोते हैं एंड बहुत ज़्यादा टायरिंग है। सुबह 10:30 बजे निकले थे, अभी 8:08 सवा 8 हो गया, 8:15। तो चलो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे चंगराई के डे 3 में कल सुबह। बाय।